नमस्कार दोस्तों, लभ्यांशी भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्रयास करूँगी कि कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामचंद्र। रामनाथ वह जीविका के लिए परदेश चला गया था। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्रातः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से एक दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे ही प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसे उसी तरह बैठ करके रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने पर वह बुढ़िया झुंझला कर बोली, तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके न रहने पर मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवासी करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे तुम्हारी ही कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। बिन्हीं संतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्मलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और जो भी इच्छा हो उन सभी को पूरा करती हैं। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, विलाप करने लगी कि हे संकटा माता, आप तो बहुत ही दयालु हो, मेरी विनती को स्वीकार करो। बार बार बुढ़िया एक ही शब्द बोलती थी। तो बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप मेरे दुख को दूर कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी संकट के कारण मैं विवश होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिनी स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता की कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है।
अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाते हैं। जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय वृद्धा स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए स्वाग्नी स्त्रियों को भोजन कराने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपी धारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित स्वाग्नी आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। स्वाग्नियों के भोजन कराते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं स्वाग्नियों को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब स्वाग्नियां भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए स्वाग्नी जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मुंह अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं रहूंगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारी बात कह सुनाई और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, ये आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनियों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी स्वाग्नी लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होती है, फिर ये पत्थर सरीखे लड्डू, कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से स्वाग्नियों को भोजन कराते ही उस स्त्री का पति उसको लेने के लिए आ गया। उसने अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करो। ये कहकर उन दोनों ने
मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पी कर अपने घर जाने के लिए तत्पर तैयार हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का प्रकोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम है तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई कष्ट या संकट पड़े तो तुम मेरे यहाँ घर चली आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। रानी की बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो संकटा माता है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मेरी राय के अनुसार तुम ही संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। उसके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनियों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करो और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनियों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा गया हुआ राजपाट वापस मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागिनियों को न्योता देकर उन्हें भोजन कराया। संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट पुनः मिल गया। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा उनके पास कभी भी संकट नहीं आएगा। माता रानी उनकी हमेशा सुनती हैं। जय श्री जय माता की। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।